हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। नाउ वेलकम टू बेला क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, नए वीडियोस में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। और आपके अगले जो क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कस करेंगे। जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, और इसके बाद की एक लास्ट वीडियोज होगी जिसमें ये चैप्टर आपका कंप्लीटली एंड हो जाएगा। या हो सकता है एक और वीडियोज होगा जिसमें एमसीक्यूज के क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, क्योंकि आपके एमसीक्यूज के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, परीक्षाओं में आपके 20 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज के होंगे और बाकी आपके क्वेश्चन दिए होंगे। तो अगर हम लोग एमसीक्यूज कवर करते हुए चलेंगे तो सारे चैप्टर हम लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। दिया गया है आपका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, क्या दिया गया है आपका, -3 कामा -4, -3 कामा -4। ठीक है, और क्या दिया गया है, 2 कामा -1 से खींचे गए रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया गया है आपका, विभाजित किया गया है आपका 3:2 में। तो देखिएगा इसके लिए सूत्र क्या होता है। एक तो दिया गया 72, अगर ये आंतरिक दिया होता विभाजन तो हम प्लस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिए होते, लेकिन ये जो फॉर्मूला दिया गया है, मतलब 72 के लिए जो फॉर्मूला होता है, आइए मैं आपको बता देता हूं 72 का फॉर्मूला। यानी इस पे हम लोग जो बिंदु P का मान ज्ञात करने वाले हैं, मान लेते हैं x और y। तो x के बराबर क्या हो जाएगा, ये x बराबर होगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। इज दैट क्लियर? m1 माइनस m2। अगला जो पॉइंट होगा, मीन्स y का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखने वाले हैं, y का मान ज्ञात करने के लिए m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इज इट क्लियर? ये आपके फॉर्मूले दिए गए हैं, हालांकि ये क्या है, आपके फॉर्मूले हैं, ये क्या है, आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, इस फॉर्मूले के बेस पे कौन सा आपका x1 है, कौन सा y1 है, और कौन सा x2 है, कौन सा y2 है, कौन सा m1 है, और कौन सा m2 है। आइए देखते हैं। तो जो बिंदु दिया गया है वो ध्यान दीजिएगा, x1 बराबर आपका दिया गया है -3। y1 जो दिया गया है वो आपका क्या है, y1 आपका दिया गया है -4। और x2 आपका साथ ही साथ दिया गया है, x2 का मान, x2 जो है आपका क्या है, 2 है, क्या है, 2 दिया गया है। और y2 आपका दिया गया है वो क्या है आपका, 1 है। और m1 का मान ध्यान दीजिएगा, m1 का मान 3 है और m2 का मान 2 है। m2 का मान क्या दिया गया है, 2। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, x का मान कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, x बराबर हम लोगों का हो जाएगा क्या, m1 क्या है, 3 है, 3 इंटू 2 प्लस, सॉरी माइनस है ना, यहाँ पे माइनस अप्लाई करने वाले हैं, माइनस क्या होगा, 2 इंटू माइनस का 3 बटा 3 माइनस 2। इज इट क्लियर? तो क्या आंसर होने वाले हैं, 6 + 6 by 1। योर आंसर विल कम 12। योर आंसर विल कम 12। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? नेक्स्ट आगे देखिएगा, y इज इक्वल टू व्हाट, लिसन, 3 इंटू, नो 2 इंटू, 2 इंटू m1 क्या दिया है आपका, 3 दिया है। और यहां पे 1 मिनट देखिए भाई, हम लोग बहुत खतरनाक मिस्टेक करने जा रहे थे, तो भाई अभी बच गया, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, m1 3 दिया हुआ है और m2 क्या दिया गया है, 1 दिया है। माइनस क्या इस्तेमाल होगा, 2 गुणे माइनस का 4 बटा 3 माइनस 2।
तो देखिएगा y का मान क्या प्राप्त होने वाला है अपना 3 + 8 by 1, योर आंसर विल कम 11। क्या आने वाले हैं 11। तो आपका जो p का निर्देशांक प्राप्त होगा 72 के लिए उसका मान होगा 12,11। क्या होगा 12,11। तो नोट कर लेंगे इसको, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आने वाले हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हालांकि आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। हो गया, बढ़े आगे हम लोग। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए शॉर्टकट के चक्कर में कभी ना पड़े। पहली बात, शॉर्टकट के चक्कर में अगर शॉर्ट रास्ते जाते हैं, मे भी कुछ हद तक के लिए सही है, ठीक है, शॉर्टकट के चक्कर में अगर पढ़ेंगे तो लॉस होता है, कहीं ना कहीं जरूर लॉस होगा, ठीक है। इसलिए जो है आप बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करिए। बस ये नहीं कि हमको परीक्षा में पास होना है, पास होने भर का पढ़ेंगे तो आप मत पढ़िए, छोड़ दिया पास हो जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट चाहती है बच्चे पास रहें भाई, कहीं कोई फेल ना हो। लेकिन हाँ, आप सीखने का प्रयास करिए, पास होने के लिए मत पढ़िए, बचने के लिए मत पढ़िए, ठीक है। अभी आपको मैं सारा चैप्टर का फॉर्मूला प्रोवाइड करने वाला हूं, यहां पे पूरा एक एक एक्सप्लेन करूंगा। मैं सारे फॉर्मूले को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, सारे फुल चैप्टर के पूरा कंप्लीट मैथ्स जो फॉर्मूला होगा वो आपको बहुत जल्द मिलेगा, यानी फुल चैप्टर का जो फॉर्मूला होगा वो मैं आपको दे दूंगा। और यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा मैं टोटल फॉर्मूला कैसे बना, क्या हुआ, टोटल मैं पढ़ाऊंगा। और लर्न करने की ट्रिक भी बेसिक सिखाऊंगा, कैसे याद करते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, जितने अच्छे क्वेश्चंस आप करेंगे सॉल्व, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका मार्क्स होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज्यादा बकवासबाजी नहीं करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में हम लोग को कवर करना है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 गिवन क्या है, ए है। ए क्या दिया गया है 2, -2। बी दिया गया है -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु का जो निर्देशांक ज्ञात करना है हमें, पहली बात तो ये बोला एक रेखाखंड है, उस रेखाखंड को 3 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे गए हैं भाई, 3 भागों में। ध्यान दीजिएगा ये तीनों भाग कैसे हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे 3 भाग। ध्यान दीजिएगा ये तीनों भागों के बारे में। देखिए एक आपका सरल रेखा है, यानी रेखाखंड है आपका दिया गया है, क्या है, 1 मिनट रुक जाइएगा। एक अपना रेखाखंड दिया गया है, ठीक, ऊपर वाला इरेज कर दिया जाए। भाई कोई भी चीज अच्छे से किया जाए ज्यादा बेस्ट होगा, कोटा पूरा करने के लिए ना किया जाए, ठीक है। अगर कोटा पूरा करेंगे तो भाई बेकार होगा, इसलिए अच्छे से सीखेंगे। चलिए दिया गया है क्या क्या चीज, ये ध्यान दीजिएगा। ए दे दिया है और बी दे दिया है, और इनको 3 हिस्सों में बांट दिया बराबर, सम 3 हिस्सों में बढ़ गया। देखिएगा यहां पे क्या दिया गया है, ए का मान दे दिया गया है। ए का मान क्या दिया गया है आपका 2, -2, और बी का मान क्या दिया गया है -7, -7, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसको हम मान लेते हैं पी, और पी का मान यक्स वाई मान लिया हमने। स्टेटमेंट लिखिएगा जरूर। क्यू का मान, क्यू मान लेते हैं, इसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं, क्लियर है, अल्फा और बीटा मान लेते हैं, क्लियर है बात ना। अब रही बात अनुपात की, ये पहली बात तो आपका कैसा है, सम त्रिभाजित है, यानी 3 हिस्से में बटा हुआ है, और लेकिन आंतरिक है, बाह्य नहीं है। बाह्य ये दे भी नहीं सकता है, क्योंकि एक रेखाखंड को 3 भागों में बांट रहा है, बाह्य का सवाल ही नहीं होता है, आंतरिक का सवाल है। ये मीन्स आंतरिक का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है, यक्स का मान ज्ञात करने के लिए यक्स बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 plus m2, is that clear? Now next, here written y is equal to m2 y1 plus m1 y2 upon
M1 प्लस M2। इज दैट क्लियर? M1 प्लस M2। क्लियर है बात? अब आते हैं हम लोग, हमारी बात यहां पे होने वाली है रेशियो की। मीन्स यहां पे एक हिस्सा बचा हुआ है और यहां पे 2 है। तो जब हम P बिंदु ज्ञात करते हैं तो ये आपका 1:2 का इस्तेमाल होगा। जब बिंदु P की बात होगी तो अनुपात कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं? 1:2 का। और जब Q बिंदु की बात होगी तो 2:1 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? 2:1 का। 2:1। ठीक है, किसके लिए? Q बिंदु के लिए। P बिंदु के लिए 1:2। तो आइए देखिएगा, हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे, x और y का मान किसके लिए? बिंदु P के लिए। तो बिंदु P के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? बिंदु P के लिए, P के लिए क्या होने वाला है यहां पे देखिएगा। बिंदु P के लिए x का मान और y का मान मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं। M2 क्या दिया गया है आपका? 2। 2 गुणे 2 यानी 4 होगा। ठीक है, और यहां पे 1 है, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 1 कम 7 बटा 3, कॉमा यहां हम लोग लिखने वाले हैं -4 और प्लस का 4 बटा 2। बटा 2 नहीं 3 होगा। तो आंसर आपके सामने क्या दिखेगा? ये तो आपको दिख जाएगा -1, यानी क्योंकि हम लोग जब इसको हल करने वाले हैं तो हम लोग को प्राप्त क्या होने वाला है? मान लीजिए जब घटाएंगे, लेस करेंगे हम लोग तो -3 होगा, ये 3 दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 और यहां पे 0 प्राप्त होगा। ये किस बिंदु के लिए है? ये बिंदु P के लिए है। किसके लिए है? P के लिए। अब ज्ञात करेंगे हम लोग Q के लिए। किसके लिए भाई? Q के लिए, बिंदु Q के निर्देशांक के लिए। क्लियर है? तो Q के लिए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। सेम यही प्रोसेस, लेकिन अनुपात चेंज होगा। क्या है यहाँ पे? नीचे का अनुपात देखिएगा, यानी M1 का मान क्या दिया हुआ है आपका? 2। M2 का मान 1। तो 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2। ओ -2 होगा भाई, माइनस है ना 2। फिर आपका क्या दिया है? 4 8 हो जाएगा बटा 3। यहां क्या इस्तेमाल होगा आपका? यहां पे 1 मिनट +2 होगा। देखिए मिस्टेक हो रहा है यहां पे भाई। यहां पे देखिएगा, फिर से देखिएगा इसको। Q बिंदु के लिए है तो Q बिंदु के लिए हम कैसे ज्ञात करते हैं? ये आपका क्या है? M2। M2 का मान 1। 1 गुणे x1। x1 क्या है आपका? 2। तो कितना हो जाएगा? 1 गुणे 2 प्लस प्लस क्या लिखने वाले हम लोग? 2 गुणे 7। 2 गुणे -7। ठीक है, बटा 3, कॉमा यहां पे इस्तेमाल करने वाले हैं 1 गुणे -2 प्लस क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? यहां पे लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 4। 2 गुणे 4 बटा 3। क्लियर है? तो यहां पे आपका क्या प्राप्त होगा? 4 और 14, सॉरी 2 और 14 14/3, कॉमा यहां पे क्या होगा आपका? -2 और प्लस का 8 बटा 3। तो देखिएगा आपके सामने आंसर क्या होगा। यहां पे आपका 12 आएगा। क्या प्राप्त होगा? 12 -12 हो गए, भाग देंगे तो -4 होगा, कॉमा ये 6 है, 6 यानी भाग देंगे 3 से तो 2 प्राप्त होगा। आंसर आपके सामने क्या दिखेगा? ये P बिंदु के लिए है और ये Q बिंदु के लिए है। तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। समझ में आ रहे हैं ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने 18, बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड कौन है भाई? 2x और +y -4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। यानी अनुपात भी ज्ञात करना है और साथ ही हमें
हाँ ठीक है, उस बिंदु का मान ज्ञात करना है, जो अनुपातिक बिंदु है उस बिंदु का मान भी ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना बिंदु दिया है, पहली बात तो जो बिंदु दिया है वो आंतरिक है। किसके लिए विभाजन होगा ये आंतरिक बिंदु बिंदु के लिए होगा। तो जो अनुपात का विभाजन है वो किस अनुपात में होगा, के अनुपात 1 में होगा। किस में होगा, के अनुपात 1 में होगा। तो पहले यक्स का मान प्राप्त कर लेते हैं हम लोग, यक्स बराबर, ठीक है, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है इसमें। क्या लिखेंगे, माना रेखाखंड को ठीक है, रेखा 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो क्या लिखेंगे, देखिएगा यक्स का मान ज्ञात करने के लिए ये आपका 1 है, x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। तो x2 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3k और यहां पे प्लस का 2 बटा k प्लस 1। y का मान देखिएगा, y का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, y का मान ये हो जाएगा आपका 7k प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 2 बटा k प्लस 1। अब यही दोनों मान उठाएंगे, कहां फिट कर देंगे, x और y का मान समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण अपने पास क्या दिया है, 2 क्या है 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस y का मान 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो ऊपर क्या प्राप्त होने वाला है, 6k प्लस का 4। ठीक है भाई, दोनों का सिमिलर है। देखिएगा यहां पे हम लोग सिमिलर है मतलब क्या, यहां पे k प्लस 1 यानी सेम है, डिनोमिनेटर यानी हर प्लस रखेंगे 7k माइनस 2 और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। तो एक काम करते हैं, k को यहां भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 6k प्लस 4, 6k प्लस 4। एक काम करते हैं, इसको ऐड ही कर लेते हैं, 6 और 7 13 हो जाएगा, यहां 13 डायरेक्ट लिख लेते हैं जिससे छोटा हो जाएगा और आगे कैलकुलेशन में आसानी होगा, स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे 13k प्लस का 2, फिर इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4 में, यानी 4k माइनस का 4 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। अब यहां से देखना भाई, यहां से क्या करने वाले हम लोग, k का मान प्राप्त करेंगे और इसी k का मान ऊपर फिट कर देंगे, x और y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, k का मान निकालने के लिए नीचे वाले को भेज देंगे इधर, इस साइड में मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9k और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, नीचे का जो बचेगा आपका क्या है, आपका देखिए ध्यान दीजिए, k प्लस 1 है, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहां पे k बराबर क्या प्राप्त होगा, 2 बटा 9। k का मान हो गया, ये k का मान प्राप्त हुआ 2 बटा 9। अब यही k का मान फिट कर देंगे, x और y का मान आ जाएगा। तो आई होप आप ये तो कर लेंगे, यहां से k का मान रख के इसको हल कर लेंगे आप सभी लोग। ओके, इसको कर लीजिएगा, लिखिएगा, अतः अनुपात का मान 2 अनुपात क्या है 9 होगा और k का मान वहां रख देंगे और बिंदु प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को भी। अगर कोई भी अगर डाउट होता है, कुछ भी अगर डाउट होता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और पूरा संभवतः आपका प्रयास करने मतलब क्या सॉल्यूशन उसका जरूर किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था, क्लास 9th और 10th दोनों के हाफ ईयरली के पेपर का जो प्रैक्टिस होगा वो बताया जाएगा, किस पैटर्न पे पेपर आते हैं और कैसा कैसा क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। दिया है क्या 19 वाला,
किसी वर्ग के दो समुख शीर्ष -1, 2, 3, 2 है, तो वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। काफी इजी है, ध्यान देना भाई, वर्ग है तो वर्ग को देखो कैसे कैसे हम लोग हल करते हैं यहां पे और किस प्रकार से इसको हल करते हैं। ध्यान देना, पहले तो वर्ग दिया हुआ है, ये आपका वर्ग है, क्या है, वर्ग है, और इसमें एक आपका विकर्ण दिया हुआ है, क्या दिया गया है, विकर्ण। हो गया, विकर्ण हो गया। और ध्यान देंगे आप लोग, इसका मान a रखते हैं, इसका मान b रखते हैं और ऊपर वाले का c रखते हैं, साइड में d रख देते हैं। क्लियर है बात? तो हमारा शीर्ष शीर्ष विमुख दिया हुआ है बिंदु, क्या है, -1 और 2। यहां क्या दिया है, 3, 2 दिया हुआ है, 3, 2 दिया हुआ है। इस बिंदु को मान लेते हैं x, y है भाई, क्या मान लेते हैं, x, y है। तो जाहिर सी बात है, ये बोला क्या है, किसी वर्ग, वर्ग का मतलब चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं। वर्ग शब्द का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण क्या बनते हैं, 90 अंश के बनते हैं। तो हमको x और y का मान बखूबी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा, उसके बाद से हल करेंगे। यानी शब्दों का खेल होता है भाई, एक एक शब्दों का खेल होता है। तो आप जैसा कि जानते होंगे, ए बी और बी सी का मान बराबर होगा, यानी दूरी जो होगी, ए बी का जो दूरी होगा वो दूरी बी सी का भी होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि वर्ग है, ये क्या है, ये वर्ग है। और वर्ग के अंदर की क्वालिटी क्या होती है, जिनके चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 90 अंश के कोण होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। अगर विकर्ण बराबर नहीं होते तो क्या हो जाता है ये, तब ये रोम्बस कहलाते, स्क्वायर ना कहला के क्या कहलाते हैं, रोम्बस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे इनका स्क्वायर अगर करते हैं तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर। क्लियर है? तो ए बी का स्क्वायर जैसे देखिएगा कैसे हल करते हैं हम लोग, यक्स माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, हल करने वाले हैं हम लोग। सेम यही चीज यहां भी हल करने हैं, बी सी क्या लिखेंगे हम लोग, यक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अरे वाह, बहुत ही इजी हो गया। तो हम लोग ये और ये कैंसिल कर देते हैं, इक्वल है, अपने सामने दिखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तोड़ दो फॉर्मूले में भाई, या एक काम और कर सकते हो, दोनों पक्षों का वर्गमूल करके कर सकते हो। तो एक काम करो, तुम ब्रेक करके करो, ज्यादा इजी होगा आपके लिए, ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, क्योंकि प्लस का है, ये माइनस का है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और इनको ट्रांसफर कर लेते हैं। आपका 2x है और ये 6x है, यानी 8x होंगे। और यहां पे आपका 9 माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 8, यानी 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, 1। x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ भाई, 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, जब x का वैल्यू 1 हो गया तो मान हम रख देते हैं। अब तो यहां से हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर देते हैं। यहां तक नोट करिएगा, फिर पाइथागोरस प्रमेय देखिएगा क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिएगा यहां पे मान क्या दिया हुआ है, दूरी लगा देते हैं, सूत्र AC का मान देखिए 3 माइनस यानी 4 हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये दोनों को घटाएंगे नहीं, 0 हो जाएगा, y और y घटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हालांकि 0 का स्क्वायर मैं लिख देता हूं, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। ए बी का मान जैसा कि भी आप ज्ञात किए थे, यक्स का मान रख दीजिए, यक्स का मान क्या है, 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होगा, और यहां पे रखिएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
BC का मान रखिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 होगा, ये भी 1 मिनट मैं नीचे लिखता हूं इसको, क्या होगा 4 होगा और प्लस y-2 का होल स्क्वायर होगा। अब यहां से इसको हल कर सकते हैं, 16 होगा यहाँ पे बराबर ये 8 हो जाएगा जोड़ने पे। इनको फॉर्मूले में ब्रेक कर दीजिए, सेम है ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में ब्रेक कर देते हैं तो हम लोग को प्राप्त क्या होगा 2y का स्क्वायर, ठीक है 4 है तो 8 हो जाएगा और माइनस 4 4 होगा 8y, ठीक है। अब इसको हल करके सिरधराचार्य के नियम से y का मान ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है कोई दिक्कत, हो जाएगा, हल कर लीजिए इसको, y का मान ज्ञात कर लीजिएगा यहां से। इतना मैं उम्मीद रखता हूं आप सिरधराचार्य मेथड अच्छे से जानते होंगे लगाना, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, बता दूंगा मैं इसको भी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन हाँ 1 मिनट, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। चलिए एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग पहले, वो भी इजी ही है, ध्यान दीजिएगा। अब कल से आपका एक नया टॉपिक, एक नए चैप्टर मीन्स क्या, एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 है, आखिरी प्रश्न है, दिया गया है एक आपका क्या दिया है, आयत दिया है, क्या दिया है आयत, क्या दिया है आयत। अब उनके जो मध्य बिंदु दिए गए हैं उन मध्य बिंदुओं का इस्तेमाल करना है आपको, क्या क्या करना है, इस्तेमाल करना है मध्य बिंदुओं का। आइए दिखाता हूं मैं आपको, ये आयत दिया गया है, इस आयत का ही उपयोग करना है हम लोगों को। यहां पे देखिए इनके मध्य बिंदु का देखिएगा कौन कौन सा, इनका मध्य बिंदु यहां है, एक इनका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु यहां है और इसका मध्य बिंदु यहां है। मान लेते हैं ये A है, ये B है, यहां पे आपका C है और यहां पे D है, ठीक है। तो AB का जो मध्य बिंदु होगा वो P है, BC का मध्य बिंदु Q है और ये वाला बिंदु R है और ये वाला S है, दिया गया क्रमशः। अब देखिएगा इनका जो दूरी होगा ये ज्ञात करना होगा। अब इन दूरियों को कैसे ज्ञात करेंगे, मैं फॉर्मूला बस बताने वाला हूं, पूरा नहीं बताने वाला हूं। देखिए हालांकि देखिएगा बच्चे बड़ा बुरा मान जाते हैं, सर आखिर पढ़ा भी रहे हैं अधूरा पढ़ा रहे हैं, मैं पूरा फॉर्मूला तो बता दे रहा हूं, आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो बड़ा दिक्कत होगा आपके लिए। तो अब यहां पे देखिएगा मध्य बिंदु हमने ज्ञात कर लेंगे। यहां पे जैसे एक का बिंदु क्या दिया गया है, -1 कामा -1, बी का मान दिया गया है -1 कामा 4 और सी का मान दिया गया है आपका 5 कामा 4, ठीक है। और डी का मान आपका दिया गया है 5 कामा -1। इनका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, एक एक को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, फिर भी हमें 1 प्राप्त होगा। 4 में अगर 1 घटाएंगे मतलब जोड़ लेते हैं -1 तो 3 आएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। क्यू का मान ज्ञात कर लेते हैं, 4 होगा, 2 से भाग देंगे, 2 प्राप्त होगा, 4 8 होगा, 4 प्राप्त होगा। यहां पे आर का मान ज्ञात करने के लिए 5 5 10 5 हो जाएगा, 4 है 3 नहीं -1 है और 4 है, आधा करेंगे 3/2 प्राप्त होगा। यहां पे यस का ज्ञात करने के लिए कैसे होगा, यहां पे देखिएगा 1 है 5 है, हल करेंगे कितना प्राप्त होगा 4, घटाने पे और भाग देंगे 2 से 2 प्राप्त होगा। ये आपका हो जाएगा -2, -2 को 2 से भाग देंगे तो -1 प्राप्त होगा, तो बिंदु प्राप्त हो गए। अब आपको पुराना नियम लगाना है, 4 बिंदु दिए गए हैं, जांच करना है वर्ग है, दिया गया चतुर्भुज वर्ग है या आयत है। तो सबसे पहले आप दूरी ज्ञात कर लीजिएगा, कौन कौन सा, पी क्यू का मान ज्ञात करिएगा, आर एस का मान ज्ञात करिएगा, ये है आर एस, और पी क्यू का सॉरी आर क्यू का मान ज्ञात करिएगा और एस पी का मान ज्ञात करिएगा। अगर यह मान सारा ज्ञात कर लेते हैं, चारों भुजाएं एक बराबर आती हैं, साथ में देखिएगा विकर्ण भी ज्ञात करिएगा, जैसा कि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, विकर्ण ज्ञात करना है और ये विकर्ण ज्ञात करना है। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो यानी या तो आपका स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, देखिएगा या तो स्क्वायर होगा, ठीक है, या रोम्बस होगा।
तो इन दोनों को क्लासिफाई करने के लिए 4 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो ठीक है। लेकिन विकर्ण, जो विकर्ण होगा डायगोनल होगा, अगर इक्वल होता है तो स्क्वायर कहलाएगा, अगर इक्वल नहीं है तो, अगर इक्वल विकर्ण नहीं है तो तब ये क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। ठीक है। अगला कंडीशन ये होता है, अगर रेक्टेंगल दिया हुआ है या फिर रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम है, ये अगर डिसाइड करना है तो इसमें भी है। अगर आपका D1 D2 बराबर है तो रेक्टेंगल है, ठीक है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो, बराबर नहीं है तो पैरेललोग्राम है। क्लियर है बात? ठीक है। इसको हल करिएगा यहां पे अब, है ना, इजी है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी कल देखते हैं। एंजॉय करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कल आपका, कल नहीं, 2 वीडियो इसके बनने वाले हैं और, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय, गुड नाइट।